अगर मुझे फिर से कॉलेज जाने का मौका मिल जाए ना, तो शायद मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं करूँगा या फिर मेरा सीजीपीए सेम ही रहेगा। लेकिन 7 चीज़ें हैं जो इस बार मैं कभी मिस नहीं करूँगा। क्योंकि डिग्री मिलने के बाद रियलाइज़ हुआ कॉलेज की सबसे बड़ी मिस्टेक एग्ज़ाम हॉल में नहीं होती है। वो होती है नॉर्मल डेज़ में, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में या फिर एक कोई नॉर्मल से सिनेरियो में जहाँ हम ध्यान भी नहीं देते, कोई कन्वर्सेशन हो रही हो और वहाँ हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। और ये सारी मिस्टेक्स का रिग्रेट हमें 4 साल या बोलो पूरे कॉलेज लाइफ के बाद तक होता है। जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, मैं बस कॉलेज सर्वाइव कर रहा था। हॉस्टल, क्लास, मेस रूम, ये सारी साइकिल रिपीट हो रही थी और मैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था डर के मारे। जैसे मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो कंसिस्टेंटली डालने थे, बट मैं इस चीज़ से डर रहा था कि मेरे क्लास के लोग मुझे जज करेंगे या फिर बाकी लोग क्या कहेंगे या फिर लोगों के सामने मैं कैमरा कैसे निकाल के व्लॉग करूँ या फिर सारी चीज़ें। उसकी वजह से मैं कभी अपना कंटेंट 3 महीने के बाद डालता था या फिर 5 महीने के बाद डालता था और बहुत इनकंसिस्टेंट था। और उस चीज़ का रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत कंटेंट बनाने का मन था। और पता है कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम क्या है? तुम ये करते रहते हो कि बाद में करेंगे, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, उसके वजह से तुम वो चीज़ कभी करते ही नहीं हो। और वो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जब भी तुमने वो टाइम डिसाइड किया था, अगर वो टाइम निकल गया ना, तो वो चीज़ तुम लाइफ में कभी फिर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि जो कॉलेज के 4 साल है ना, वो बाद में कभी नहीं आते। उतना एक्सपोज़र, उतना फन, उतना फ्री टाइम तुम्हें कभी नहीं मिलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, अगले ही दिन बाहर निकलो। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम अभी भी डर रहे हो कि मैं दोस्त कैसे बनाऊँ, मैं नई सोसाइटी में पार्टिसिपेट कैसे करूँ, तुम अभी ही जाओ, कल ही जाओ, अप्लाई करो। उस सोसाइटी में कोई काम कर रहा है उसको डीएम कर दो या फिर जस्ट डू इट एसएप। तो ये मेरे फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया होता ना, तो शायद मेरा चैनल बहुत पहले ही ग्रो कर चुका होता और मैं बहुत सारी चीजें फर्स्ट ईयर के अंदर ही सीख लेता। बट मैं 3 महीने 4 महीने के गैप में एक वीडियो डालता जिसकी वजह से मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो गया और उसने मुझे बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। मैं कॉलेज के टाइम पे जब भी कोई भी चीज़ करने जाता था ना, तो मुझे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं। जिसमें से एक था मेरी कॉलेज की सोसाइटी। अब मैं वहाँ पे ये डर से नहीं जाता था कि बहुत सारे लोग मेरे से प्रोफेशनल होंगे, कोई मेरे से अच्छी एडिटिंग कर देगा, कोई मेरे से अच्छी वीडियोग्राफी कर देगा या फिर कुछ भी कर देगा। बट उस चीज़ के चक्कर में मैंने जज होने के डर से कभी कॉलेज सोसाइटी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया फुल फ्लेज्ड। और ये चीज़ मुझे बहुत रिग्रेट करती है पूरे कॉलेज लाइफ टाइम, क्योंकि तुम कॉलेज सोसाइटी के थ्रू फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फेस्ट के अंदर जा सकते हो, कोई स्टार नाइट में स्टार से मिल सकते हो, हाई एक्सपोजर मिलता है। और ये हर जगह लागू होती है। तुम अगर ये सोचते रह जाओगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे भाई। क्योंकि कॉलेज में ना सब एक साथ एंटर करते हैं, सबका फर्स्ट ईयर होता है, सबका पहला दिन होता है, सब यही डर में रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। बट इस डर को जो पहले निकाल लेता है ना, वो बहुत आगे निकल जाता है। तो तुम इस डर को जितना जल्दी निकालोगे या फिर जितना जल्दी सोचोगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। जिस दिन मैं पैसा कमाऊंगा ना, वो पैसा उनके मुंह में फेंक के मारूंगा, देखो भाई मेरे पास ब्रांड है, मेरे पास एक पर्सनल ब्रांड है, मेरे पास पैसे हैं, बहुत कुछ है, स्किल्स है। तो ये सारी चीजें मैंने प्रूव की है अपने आप को। तो जितने भी लोग मुझे उस टाइम पे ताने मारते थे कि आ गया यूट्यूबर रूम में, आ गया यूट्यूबर रूम में, अब वो मुझे नहीं बोल सकते वो चीज, क्योंकि अब मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर है। आई कैन डू ब्रांड डील्स, आई कैन अर्न मनी, आई कैन डू व्हाटएवर द फक आई वांट। जितना जल्दी तुम इस चीज से बाहर निकलो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या अरे घंटा भाड़ में गए लोग, तुम अपना काम करो, तुम अपने काम को धीरे धीरे अपस्केल करते जाओ। और जब तुम एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तुम खुद उन लोगों के मुंह में एम्बैरेसमेंट देखोगे और वो लोग तुमसे हेल्प मांगने आएंगे। अगर एक सबसे बड़ा रिग्रेट है जो किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को सबसे ज्यादा करियर वाइज अफेक्ट करता है, वो है बिल्डिंग समथिंग अर्ली। अगर तुम कोई भी चीज जल्दी नहीं बनाओगे या फिर किसी चीज का प्रूफ नहीं बनाओगे ना, तो तुम्हारा कॉलेज में कोई वजूद नहीं रहेगा या फिर 4th ईयर प्लेसमेंट आते तक उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मैं अपने कंटेंट को या फिर अपनी सारी चीजों को डॉक्यूमेंट ही नहीं करता, तो 4th ईयर तक क्या मेरे पास एक अच्छा खासा चैनल होता? नहीं होता। एज अ सीएसई गाय, अगर तुमने फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट ही नहीं बिल्ड किए, तो 4th ईयर में या फिर पूरे कॉलेज जर्नी में अगर तुमने कुछ बिल्ड ही नहीं किया, तो तुम 4th ईयर के प्लेसमेंट में क्या दिखाओगे या फिर क्या समझाओगे कि मैंने इस चीज पे काम किया है। तो ऑलवेज फोकस आते साथ कॉलेज में कि तुम्हें कुछ बनाना है। अगर तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कभी भी हो, बस लग जाओ, रिसर्च चालू करो कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज में तुम किस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें बस रहो मत, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करो, उसमें कुछ बिल्ड करो, और वो चीज एक विजिबिलिटी बिल्ड करेगी तुम्हारे लिए करियर के टाइम पे। जब तुम प्लेसमेंट में बैठोगे ना, तो तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि तुमने इस कॉलेज टाइम में क्या क्या किया है, और वो जब पॉइंटर तुम बोलोगे ना, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये इस बच्चे में चुल थी और इस बच्चे में एक स्मार्टनेस थी जिसने जल्दी से उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके कुछ कन्वर्ट किया है। तो तुम्हारे हायरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे एंड तुम्हें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी।
मुझे लगता था अगर मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा ना तो मैं स्टूपिड लगूंगा, लेकिन भाई ये मेरे खुद का सबसे स्टूपिडेस्ट डिसीजन था। तुम जितने ज्यादा लोगों से सवाल पूछोगे तुम्हें उतना ज्यादा सीखने मिलेगा। तो हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम्हें लोगों से क्वेश्चंस पूछते रहना है, या फिर कोई भी डाउट है, तुम किसी को जानते हो जैसे वीडियो एडिटिंग आती है और तुम्हें नहीं आते, तो तुम उससे जाके पूछो, वो तुम्हें ऐसे कनेक्शंस दिला सकता है या फिर वो तुम्हें ऐसी चीजें सिखा सकता है जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी। चाहे वो तुम्हारे सीनियर्स हो, चाहे वो तुम्हारे टीचर हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, या फिर कोई एक रैंडम क्लास का बंदा जिसको तुम बहुत एडमायर करते हो या फिर जिसको तुम लगता है कि हाँ इस बंदे में दम है, लेकिन तुम उससे कभी कोई सवाल ही नहीं पूछते या फिर कन्वर्सेशन ही नहीं करते। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि तुम जितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस हैं कनेक्शंस बनने के या फिर कोई अच्छा खासा नया पर्सपेक्टिव अनलॉक करने का। क्योंकि जब तुम लोगों से सवाल पूछते हो तो तुम्हें उनका पर्सपेक्टिव ऑब्जर्व करने मिलता है, और कभी कभार नए लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है या फिर जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो तुम्हें लाखों चीजें सिखा देता है। एंड ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मैंने अपना जोन फिक्स कर लिया, तो मैं उसके बाहर जाता ही नहीं था। मैं उनके अलावा किसी से कुछ पूछता ही नहीं था। यार मुझे डर लगता था कि वो मुझे जज करेंगे। तो जब भी तुम्हें कोई डाउट हो या फिर किसी भी चीज के बारे में चुल हो तो भाई चैट जीपीटी से मत पूछना, जाके किसी इंसान, किसी सीनियर, किसी जो बंदा जिस उस फील्ड में अगर नॉलेज रखता है उससे जाके पूछना। ये जो एआई है, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, हम सारे डाउट उससे पूछ लेते हैं, लेकिन भाई जब तुम बात करोगे या फिर जब तुम करियर के लिए जाओगे तुम्हें चैट जीपीटी नहीं हेल्प करने वाला, तुम्हें रियल लाइफ कनेक्शंस हेल्प करने वाले हैं। मैं ना भाई बहुत सेफ खेलता था, मुझे रिस्क लेने में बहुत डर लगता था कॉलेज टाइम पे। मैं कोई भी नई फील्ड ट्राई ही नहीं करता था। जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन पकड़ लिया था, मुझे स्टार्टिंग में बहुत बहुत इंटरेस्ट था, खासकर आर्किटेक्ट एंड और भी 2-3 फील्ड्स का, लेकिन मैंने उसमें कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने आप को एक ऐसा सेफ जोन बना दिया था कि मैं कंटेंट क्रिएशन काम कर रहा है तो मैं उसी में काम करते रहता हूँ। मुझे ऐसा अभी फील होता है कि अगर मैं वापस कॉलेज जाऊँ तो मुझे 4-5 चीजें और ट्राई करनी थी। क्या पता मैं कोई डिबेट सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकता था या फिर MUN में पार्टिसिपेट कर सकता था, क्योंकि अभी मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ है कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा खासा हूँ, और अगर मैं MUN में जाता तो मैं उसको यूज कर सकता था या फिर पब्लिक स्पीकिंग में यूज कर सकता था या फिर कोई शो होस्ट कर सकता था, बहुत सारी चीजें। मैंने ये रिस्क नहीं लिया। तो तुम भी जब भी कॉलेज जाओ तो भाई कभी भी रिस्क लेने से डरना मत, क्योंकि यार मुझे जो रिग्रेट हो रहा है ना वो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो सेम रिग्रेट से गुजरो, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर तुम्हें किसी चीज की भी चुल है, इतनी सी भी चुल है, तो भाई उठा दो अपना फर्स्ट स्टेप। चाहे तुम्हें वो कॉलेज की सोसाइटी ज्वाइन करनी है, फिल्म बनानी है, म्यूजिक वीडियो, गाना गाना है, कुछ भी करना है, भाई चालू कर देना यार। नहीं तो भाई 4 ईयर खत्म होने के बाद जो रिग्रेट होता है ना, मुझे भी अभी बहुत रिग्रेट होता है कि ठीक है मैंने कंटेंट बनाया, ठीक है मैंने जिम किया, लेकिन और भी 4 चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया और मुझे करना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज की बैंडविड्थ थी, बाउंड्री थी या फिर कुछ था, बट बस मैं नहीं कर पाया। कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ तुम रिजेक्ट भी हो जाओगे तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ईगो की। हम सब में अंदर एक ईगो होता है जिसकी वजह से हम वो रिस्क नहीं लेते हैं कि अगर भाई मैं हो गया तो मेरा उनके सामने क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं मतलब समझ रहे हो ना, वो एक इंटरनल ईगो रहता है। अगर तुम वो ईगो बचाने के लिए चलेगा ना तो तुम इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारी नई चीजें मिस कर दोगे कि वो जो ईगो है ना वो रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तुम सबके लिए है कि मोटिवेशन आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कल से चालू करूंगा या फिर सेकंड ईयर में जाऊंगा तब ये करूंगा। भाई हर चीज के लिए वेट करना बंद कर दो मेरे दोस्त। मेरे को कम से कम 20-30 DM आए हैं कि भैया मेरे को कॉलेज जाके यूट्यूब चैनल चालू करना है, मेरे को कॉलेज जाके ये करना है, लेकिन मैं सेकंड ईयर से चालू करूँ कि थर्ड ईयर से चालू। अरे भाई कल से चालू कर मेरे दोस्त। तुम सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के लिए क्यों रुक रहे हो? तुम उतना वेट ही क्यों कर रहे हो? अगर कोई चीज तुम कल से कर सकते हो तो तुम कल से करो ना उसे। तुम जितना ज्यादा वेट करोगे तुम अपने उतनी ज्यादा उसमें एक्सपीरियंस डिले कर रहे हो। अगर तुम सेकंड ईयर में चालू करोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस तब से काउंट होगा, बट अगर तुम कल ही से चालू कर दोगे तो सेकंड ईयर आते आते तक तुम भले तोड़ मोड़ के करो, थोड़ा मोड़ा करो, गैप कर करके करो, बट तुम करते रहे हो ना, तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे उस रास्ते में। अगर मैंने फर्स्ट ईयर में ही 3-3 महीने के गैप में वीडियो डाली थी, लेकिन डाली तो थी, अगर मैं वो वीडियोस डालता ही नहीं और सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में सीधा वीडियो डालना चालू करता तो मेरे पास वीडियो एडिटिंग स्किल्स नहीं होती, वीडियो एंगल्स नहीं होते, बी रोल्स नहीं होते, क्या क्या नहीं होता। स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट द मूव। वेब पेज बनाना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है, पोस्टर डिजाइन करने, कुछ भी करना है भाई, कल से एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दो। चाहे वो बेस्ट नहीं बनेगा, चाहे उसको बेस्ट बनने में 5 साल लग जाए, लेकिन एक बार जब तुम चालू कर दोगे ना तो वो एक्सपीरियंस में काउंट होना चालू हो जाता है, क्योंकि तुम एक जगह नहीं हो, तुमने हिलना चालू कर दिया। अब वो पता नहीं उसका टॉप कहाँ है, बट तुम थोड़ा तो मूव कर चुके हो। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट शायद यही है, मैं फ्यूचर में इतना बिजी था ना कि प्रेजेंट को प्रॉपर्ली जी ही नहीं रहा था। शायद मैं और अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा सकता था, जो कि मैं जा सकता था एक्चुअली में, बट मैं फ्यूचर प्लानिंग में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं बहुत सारी चीजें मिस कर देता था। कहीं दोस्त के साथ बाहर जाना या फिर दोस्तों के साथ खाने जाना या फिर कुछ भी करना। देखो कहीं ना कहीं ये चीज सही भी है बट गलत भी है, क्योंकि अगर मैं वो 10 मिनट, आधे घंटे या फिर 1 घंटे उनके साथ गेम खेल भी लेता तो ऐसा नहीं होता कि मैं अपने फ्यूचर में कहीं डाउन चले जाता। मेरे पास और 100 कहानियां होती तुम्हें सुनाने के लिए या फिर अपने अंदर रखने के लिए। तो उस चीज का
रिग्रेट मुझे अभी भी है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास भी ऐसे डिसीजंस आएंगे कि उस चीज के बारे में सोचूं या अभी जो हो रहा है वो कब। उस टाइम पे हमेशा याद रखना कि अभी वाली चीज को कभी कभार इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तुम हमेशा अगर हमेशा ही हर डिसीजन फ्यूचर के हिसाब से लोगे तो कभी कभार तुम्हें 4th ईयर पास होने के बाद ऐसा रिग्रेट होगा कि यार काश मैं भी वो ट्रिप में होता, काश मैं भी उस फोटो में होता। तो बस शायद इसीलिए अगर मुझे कॉलेज दोबारा मिले ना तो मैं परफेक्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, थोड़ा और फियरलेस बनूंगा, थोड़ा और क्यूरियस बनूंगा, या फिर थोड़ा और चीजें एक्सप्लोर करना सीखूंगा। ज्यादा अपने आप को बांध के नहीं रखूंगा एक रूम के अंदर, क्योंकि एंड में ना डिग्री सबके पास होती है, सबको वो पेपर मिलता ही मिलता है, चाहे तुम्हारे सीजीपीए कम हो, चाहे तुम्हारी प्लेसमेंट लगी हो नहीं लगी हो, वो डिग्री सबके हाथ में आने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डिग्री को एक बंदा पेपर लेके निकलता है और दूसरा बंदा हजारों मेमोरीज, हजारों कहानियां सुनाने के लिए। तो हमेशा कहानी वाली डिग्री लेके निकलना, प्लेन पेपर डिग्री लेके मत निकलना, क्योंकि तुम्हें एक अच्छी जॉब कभी भी मिल जाएगी, एक अच्छी सैलरी कभी भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो 4 साल है ना ये कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो हमेशा मेमोरीज को ज्यादा वैल्यू देते रहना इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है मेरे को। एंड नेक्स्ट वीडियो आइडिया अगर तुम्हारे दिमाग में है तो वो भी कमेंट डाउन कर देना, कोई डाउट है वो भी कमेंट डाउन कर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि अगर तुम लोग रात में देख रहे हो तो।